ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ नया सिखा सकता है, क्योंकि अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पे, तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत साबित कर सकती है गाइस। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड जिससे साइबर धोखाधड़ी में धोखाधड़ी भी कहा जाता है। इंटरनेट की डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर उपयोग करके लोगों को धोखा देने की, उनसे पैसा, व्यक्ति की जानकारी चुराने का एक संगठन तरीका। जैसे जैसे हमारा जीवन डिजिटल होता जा रहा है, वैसे-वैसे धोखाधड़ी के तरीके भी अधिक पर्दाफ़ाश होते जा रहे हैं। अपनी डिजिटल सुरक्षित करने के लिए हमें इन खतरों को समझना होगा। ऑनलाइन फ्रॉड के लिए जैसे बात कर लेते हैं, इसमें आपको फ़िशिंग फ़िशिंग क्या होता है? किसी भी विश्वसनीय संख्या जैसे बैंक, ईमेल, सेवा प्रदाता का रूप धारण करके आपकी व्यक्ति की जानकारी, पासवर्ड या ओटीपी चुराना, ये होता है फ़िशिंग। और होता है फिर इसके बाद होता है विशिंग। विशिंग होता है वॉइस कॉल, फ़ोन कॉल जैसे का उपयोग करके धोखाधड़ी करना। धोखाधड़ी अक्सर बैंक अधिकारी या फिर सरकारी कर्मचारी करके आपसे पैसा माँगते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद होता है स्पीकिंग नहीं स्पी स्पी फिर इसके बाद गाइस होता है आपका स्मिशिंग। स्मिशिंग ये होता है कि एसएमएस टेक्स्ट मैसेज का उपयोग करके धोखाधड़ी करना, जिसमें एक ही लिंक या कॉल बैक करने के लिए नंबर दिया जाता है। फिर इसके बाद आपका होता है रोमांस स्कीम। रोमांस स्कीम ये होता है कि सोशल मीडिया या डेटिंग साइटों पर नकली प्रोफाइल बनकर स्थापना माँगना। फिर इसके बाद होता है जॉब नौकरी फ्रॉड। अक्सर लेकिन नकली नौकरी के ऑफ़र देकर रजिस्ट्रेशन फ़ीस या सिक्योरिटी डिपॉज़िट के नाम से ऐसा पैसा माँगा जाता है, ठीक है? फिर इसके बाद होता है ओटीपी यूपीआई पिन फ्रॉड। किसी भी बहाने से यूज़र से ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड या यूपीआई पिन पूछना। ये याद रखें कि पैसा भेजने के लिए यूपीआई पिन की ज़रूरत होती है, पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं, ठीक है? तो गाइस ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए बात कर लेते हैं कि आपको ओटीपी की जैसे डेटा सुरक्षा, ओटीपी या पिन कभी साझा ना करें। गोल्डन रूल, आपका बैंक, कोई भी सरकारी स्थल या फिर कोई भी प्रतिष्ठित कंपनी आपसे कभी भी फ़ोन, ईमेल या एसएमएस के पर आपका ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं पूछता है। पैसे प्राप्त करने के लिए आपको कभी-कभी अपना यूपीआई पिन दर्ज करना आवश्यक होता है। ऐसे में यदि कोई भी आपसे पैसे प्राप्त करने के लिए पेन डालने को कहे, तो आप ये 100% फ्रॉड है। मल्टीपल फैक्टर प्रमाणीकरण, जैसे अपने आपने सभी महत्वपूर्ण खातों, ईमेल, बैंक, सोशल मीडिया के लिए टू फैक्टर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA के सक्रिय। इसका मतलब ये है कि पासवर्ड के अलावा अपने आपको अपने फ़ोन पर ओटीपी या किसी ऑथेंटिकेशन ऐप के कोड की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसके बाद पासपोर्ट, अपना मजबूत पासवर्ड बनाएँ। अपने पासपोर्ट को कम से कम 12 से 14 अक्षरों का रखें, जिनमें से आप अक्षर ABCD से फिर आप जैसे कि अपना संख्या 1 2 3, फिर इसके बाद आपको ना अपना हैशटैग ये लगाएँ, ठीक है? और हर खाते के लिए अलग-अलग पासवर्ड उपयोग करें, क्योंकि मान लीजिए आपका एक अगर खाता चुर गया, तो ऐसे में आपके सारे खाते चुर जाएँगे। फिर इसके बाद आप लोगों को ये उत्साही लेना है कि आपका सार्वजनिक वाईफ़ाई सावधानी। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे जैसे कैफ़े, एयरपोर्ट या फिर रेलवे या फिर कहीं भी, या ठीक है? ऐसे में आपको वाईफ़ाई का उपयोग करके ऑनलाइन बैंकिंग या चोरी, कोई भी संवेदनशील लेन-देन के लिए ये डाटा चोरी हो सकता है। मान लीजिए आप किसी भी जगह जाते हैं, वहाँ पर आप वाईफ़ाई का उपयोग करते हैं, तो वाईफ़ाई जैसे आप खोलते हैं, तो वहाँ पर आपके पास वाईफ़ाई हज़ारों की लाइन लग जाती है। तो ऐसे में आप किसी भी जो भी बिना पासवर्ड का वाईफ़ाई होता है, उससे आप कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने पर आपका ऐसे में आप ऐसे कनेक्ट ना करें। ऐसे में आपको बहुत मतलब ऐसे ये वाईफ़ाई होते हैं, आपको किसी भी फर्जी वेबसाइट पे ले जाएँगे, या फिर आपको फर्जी ऐप पर ले जाएँगे, वहाँ से आपका डाटा चोरी हो सकता है, ठीक है? फिर इसके बाद एक फ़िशिंग और ईमेल एसएमएस स्कैम। ईमेल भेजने के लिए जाँच करें। किसी भी ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से पहले भेजने वाले के ईमेल पता जाँच करें। यदि बैंक का ईमेल होता है, तो वह ICICI बैंक या फिर .com या फिर SBI .com इन जैसा होना चाहिए। यदि यह जीमेल .com या कोई अजीब डोमेन है, तो वो फ्रॉड हो सकता है। संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक ना करें। यदि आपसे कोई भी ऐसा ईमेल या यदि आपको कोई भी ऐसा ईमेल या मैसेज आता है जो आपको चेतावनी देता है कि आपका खाता बंद हो रहा है, आपको इनाम मिल रहा है, या फिर आपसे तुरंत कार्रवाई करने का कहता है, तो उससे सतर्क रहें। लिंक पर सीधे क्लिक करने बजाय उस संख्या की आधिकारिक वेबसाइट को अलग-अलग से खोलें और वहाँ पर लॉगिन करके जानकारी चेक करें। फिर इसके बाद है आर्चमेज खोलने से बचें। किसी भी अनजान स्रोत से प्राप्त ईमेल अटैचमेंट को न खोलें। इनमें मैलवेयर या फिर रेनसमवेयर हो सकता है, तो जो भी आपके डिवाइस को हैक कर सकता है। फिर इसके बाद गाइस है ऑनलाइन लेन-देन बुकिंग सुरक्षा। वेबसाइट एड्रेस की जाँच करें।
ऑनलाइन भुगतान बैंकिंग करते समय आप URL का हमेशा देखें, जैसे HTTPS से शुरू होना चाहिए, जिसमें S सुरक्षा को दर्शाता है और इसके साथ ही एक बंद ताला होता है जो आइकन होना चाहिए। केवल आपको अधिकारी ऐप्स का उपयोग करें। बैंक या भुगतान के लिए हमेशा गूगल पे स्टोर का एप्लीकेशन स्टोर से अधिकारी ऐप से ही डाउनलोड करें। नकली ऐप से बचें। स्क्रीनशॉट शेयर से बचें। यदि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी ऐप जैसे एनडेक्स या टीम व्यूवर्स के माध्यम से अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए कहता है, तो वो कभी भी आप सहमत ना हो। धोखाधड़ी अक्सर ऐसा करके आपके फ़ोन नियंत्रण लेने देने की वित्तीय लेनदेन करता है। फिर इसके साथ साथ ही अपने बैंक स्टेटमेंट की निगरानी करें। अपने बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की नियमित रूप से जांच करें। यदि कोई भी असामान्य या अनियमित लेनदेन दिखाई दे तो आप उससे अपना बैंक को सूचित करें। सामान धोखाधड़ी के उदाहरण और उससे बचाव। देखिए, आपको KYC जैसे कि उदाहरण के लिए स्कैम का उदाहरण ये है कि आप KYC अपडेट नहीं है तो हुआ है तो आपका खाता बंद हो सकता है। मतलब धोखाधड़ी बैंक अधिकारी बनकर कॉल करता है तो उससे KYC अपडेट बहाने आपसे आधार, पैन, OTP मांगता है। तो ऐसे में आपको होशियार होना चाहिए। तो इसके बाद कोई कहता है मुझे आपके पुराने सामान के लिए पैसे भेजने हैं, जैसे OLX ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर एक खरीद कर बनकर आपसे संपर्क करता है और वो कहता है कि वह पैसे भेज रहा है, जिसके लिए आपको UPI पिन दर्ज करना होगा। तो ऐसे में अगर कोई भी आपसे ये बातें पूछे तो आपको नहीं बताना है। फिर इसके बाद कोई पूछे फिर इसके बाद आपसे ये पूछे कोई कि तुरंत आपके 5,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर प्राप्त करें। कोई अगर आपको उससे बोल रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया या फिर ईमेल पर आपको एक ऑफ़र लिंक आता है जिसमें व्यक्ति की जानकारी, नाम, पता, फ़ोन भरने को कहता है, तो आप होशियार हो जाइए, ठीक है। अगर कोई भी नकली ग्राहक सेवा, जैसे कि आप गूगल पर फ़ोन किसी भी कंपनी कस्टमर केयर नंबर खोजते हैं तो आपको हमेशा धोखेबाज का नंबर मिल जाता है। तो जब भी आप कॉल करते हैं तो वह समस्या का हल करने के लिए आपसे मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में आप गूगल से किसी भी नंबर का ग्राहक सेवा से कस्टमर केयर का नंबर लिखा लें तो उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, ठीक है। फ्रॉड होने पर क्या करें? फ्रॉड होने पर आप बैंक से लेती है देन मतलब बिना किसी देर के अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वहां से उसे धोखाधड़ी वाले लेनदेन के बारे में बताएं, जिसमें आपके खाते फ्रीज करने के लिए लेनदेन रिवर्स करने के लिए अनुरोध करें। साइबर पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें। भारत सरकार साइबर पुलिस को आप शिकायत कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यदि आपका लगता है कि आपका कोई भी पासवर्ड या फिर लॉगिन जानकारी चोरी हो गई है तो आप तुरंत अपने सभी महत्वपूर्ण खातों को पासवर्ड को बदल दें। सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें। फ्रॉड से संबंधित सभी सबूत जैसे बैंक स्टेटमेंट, मैसेज, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग, लेनदेन और सुरक्षित रखें, क्योंकि ये पुलिस को जांच में उपयोगी होंगे, काम आएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।